नमाम्यहम्। श्री आधारशक्तये नमः, जगज्जनन्यै नमः, मातृशक्तिभ्यै नमः, श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, असरण शरण शुद्ध बुद्ध चैतन्य परात्पर परब्रह्म, सृष्टि आदि कारक, त्रिगुणा त्रिपदा हंस वाहिनी, जगत व्यापिनी, कल्याणी पराम्बिका भगवती माँ गायत्री, सूक्ष्म रूप में विद्यमान, ज्ञान और तप की साक्षात प्रतिमूर्त, प्रखर प्रज्ञा स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव, स्नेह सलीला सजल श्रद्धा स्वरूपिणी परमदनीय माता जी, मंच पर उपस्थित हमारे टोली के सभी सहयोगी बंधु, इस पवित्र यज्ञशाला पांडाल में सम्यक रूप से उपस्थित, यहाँ पर पूरे रायगढ़ जनपद के और रायगढ़ जनपद से बाहर से भी आए हुए हमारे सभी गुरुदेव के प्यारे प्राणवान नैष्ठिक युग निर्माण महाअभियान में अपने समय श्रम अंश की आहुति लगाने वाले सभी हमारे कार्यकर्ता भाई बहन, यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, भगवत प्रेमी, सत्य प्रेमी, सत्कर्म प्रेमी, आत्मस्वरूप देवस्वरूप भाइयों, देवी स्वरूपा मातृ स्वरूपा माताओं बहनों, भावी युग के कर्णधार प्यारे प्यारे प्रिय बच्चों बच्चियों, 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आज द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस की संध्या काल में हम सब ज्ञान चर्चा के लिए उपस्थित हैं। कल मंगल कलश यात्रा के साथ बड़े श्रद्धामय वातावरण में इस यज्ञ की शुरुआत हुई। आज प्रातःकाल देव पूजन के साथ 24 कुंडी यज्ञ संपन्न हुआ। भाइयों बहनों, कल हमने थोड़ी चर्चा की थी और बताया था कि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है और वो इसलिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है कि आपको बड़ा सुंदर शरीर मिला है, बड़ा हट्टा कट्टा शरीर मिला है, बड़े धन साधन मिले हैं। भाइयों बहनों, इसलिए श्रेष्ठ नहीं है। सारे संत, सारे पंथ, सारे ग्रंथ, सारे संप्रदाय एक बात से, एक मत से एक बात स्वीकार करते हैं और वो ये है कि मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। इसको सब लोग एक मत से स्वीकार करते हैं और वो इसलिए नहीं स्वीकार करते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा सुंदर है। भाइयों बहनों, इसलिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मनुष्य के अंदर ज्ञान है, सोचने की क्षमता है, बौद्धिक कौशल है। ज्ञान न हो तो इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। बहुत सारे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, इतर प्राणी हैं, लेकिन वो बस उतना ही काम करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तक पशु ही न रहा। भोजन करना, नींद लेना, बच्चे पैदा करना, डर लगना, केवल ये चीजें करते हैं। और मनुष्य भी अगर उतना ही करता है तो मनुष्य में और पशु पक्षियों में क्या अंतर है? मनुष्य अगर सर्वश्रेष्ठ है तो वो इसलिए है कि मनुष्य चाहे तो यज्ञ कर सकता है, मनुष्य चाहे तो परमार्थ कर सकता है, मनुष्य चाहे तो तीर्थ यात्रा कर सकता है, मनुष्य चाहे तो श्रेष्ठ काम कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर सोचने की क्षमता है, अच्छा बुरा जानने की क्षमता ज्ञान के द्वारा विकसित हुई। मनुष्य ने अपना विकास किया, ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान के सहारे मनुष्य ने अपना विकास किया, अपनी समस्याओं के समाधान को। लेकिन अन्य प्राणी, भाइयों बहनों, आज के 100 साल पहले शेर जैसे कच्चा मांस खाता था, जंगल में मान में रहता था, आज भी वैसे रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आज के 200 साल पहले कुत्ता जैसे सड़कों पर नंगा घूमता था, आज भी वैसे घूमता है। आज के 1000 साल पहले जैसे कौवा कांव कांव करता था, आज भी कांव कांव करता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन मनुष्य ने अपना विकास किया। आज के 200 साल पहले, 500 साल पहले आप कल्पना कीजिए, मनुष्य किस स्थिति में रहता था, लेकिन मनुष्य ने अपना विकास किया। उसने अच्छे कपड़ा पहनना सीख लिया, अच्छा व्यवहार करना सीख लिया,
रहने के लिए अच्छे घर बनाना सीख गया, चलने फिरने के लिए गाड़ियां बना ली, संपर्क के सूत्र खोज लिए, क्योंकि मनुष्य के अंदर ज्ञान है। ज्ञान ही मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। अगर यह कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो वो ज्ञान के कारण कहा गया। ज्ञान ही व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है, अच्छे मार्ग पर लेकर जाता है। ज्ञान न हो तो व्यक्ति भटकता रहता है। बिना ज्ञान के इस जीवन की कोई कीमत नहीं है। चाहे वो भले ही सांसारिक ज्ञान हो, भौतिक ज्ञान हो, जिसे शिक्षा कहते हैं, तो भी उसी की कीमत है। बिना ज्ञान के इस जीवन की कोई कीमत नहीं है। आदमी अगर मूल्यवान होता है तो वो ज्ञान के कारण होता है, ज्ञान के कारण होता है। इसलिए मनुष्य जीवन को ज्ञान प्राप्ति करने का उपाय करते रहना चाहिए। ऋषियों ने कहा है, ज्ञान इस जीवन की असली थाती है, असली पूंजी। क्योंकि ज्ञान इसलिए असली पूंजी है क्योंकि ज्ञान मरता नहीं है। ज्ञान जन्म जन्मांतरों तक साथ रहता है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान हमारी समस्याओं का समाधान करता है। अज्ञान के कारण व्यक्ति गलत कामों में प्रवृत्त हो जाता है। रामायण की बात देख लीजिए। एक बार भगवान शंकर माता सती के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में गए, अगस्त ऋषि के आश्रम। अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, दक्षिण भारत, वहां कुछ दिन रहे और ये कहते हैं कि भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि से राम कथा सुनी। रुके वहां और सती सहित राम कथा सुनी और कथा सुन करके भगवान शंकर स्वयं कथावाचक है, भगवान की कथा कहते हैं। आप सब जानते हैं, प्रथम वक्ता भगवान शंकर है और प्रथम श्रोता माता पार्वती। कितना बढ़िया प्रसंग होता है। आजकल कथावाचक या वक्ता बोलने वाले मंच पर बैठते हैं और जनता थोड़ा कम है तो बोलने में मन नहीं लगता, कहते सुनने वाले बड़े कम हैं, क्या बोला जाए। लेकिन कल्पना कीजिए, एक बार की बात है, सन 1983-84 की परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण लिखी और प्रज्ञा पुराण का अभ्यास कराया लोगों को और फिर कथा करने के लिए भेजा। तो हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनको कथा करने के लिए उधर हिमाचल तरफ भेजा। हिमाचल में एक बात है कि वहाँ बहुत कम लोग आते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे घर हैं, एक घर इस पहाड़ पे, एक घर उस पहाड़ पे। तो वहाँ 2 ही टाइम का दिन में ही कार्यक्रम होता है। माने यज्ञ शुरू होगा 10-11 बजे, यज्ञ होगा और यज्ञ के तुरंत बाद फिर कथा 1 बजे से 4 बजे तक खत्म। क्योंकि शाम को लोग चले जाएंगे अपने दूर दूर पहाड़ियों पर, शाम को कोई आता नहीं और कम लोग आते हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि चाहे 4 लोग ही क्यों न सामने बैठे हों, लेकिन वो इतने शांत और इतने ध्यान से सुन रहे होते हैं कि उसी में बोलने में बड़ा आनंद आता है। तो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता कथा करने के लिए गए थे, लौट करके आए तो गुरुदेव से ऊपर मिलने गए, रिपोर्ट सुनाने। हम लोग जब टोली से जाते हैं तो सध्या जी के पास, जब माता जी थी तो माता जी के पास और गुरुदेव थे तो गुरुदेव के पास जाते थे रिपोर्ट सुनाने। कहाँ कहाँ गए, कैसा कार्यक्रम रहा, गुरुदेव ध्यान से सुनते थे, पूछते थे। तो रिपोर्ट सुनाने गए तो बोले कि बेटा बता कैसा कार्यक्रम हुआ। तो बोले थोड़ा सा मन फीका करके उन्होंने, गुरुदेव कार्यक्रम तो अच्छा हुआ, यज्ञ में लोग आ जाते थे, लेकिन कथा में बड़े कम लोग आते थे। कितने लोग आ जाते थे बेटा? बोले 18-20 लोग आ जाते थे। तो जैसा ही ये कहा 18-20 लोग आ जाते थे तो गुरुदेव अपने सोफा से उठ के खड़े हुए। बोले वो 18-20 लोग आते थे, तू तो बड़ा भारी वक्ता बन गया, तू तो बहुत बड़ा कथावाचक बन गया, तेरी कथा में 18-20 लोग आते थे। अरे भगवान शंकर जैसा कथा कहने वाला अकेला कथा कहता था और अकेली माता पार्वती सुनती थी, एक श्रोता और एक वक्ता। कितना अच्छा प्रश्न। तो भाइयों बहनों, भगवान शंकर कथा कहते भी हैं और जब मन करा सुनना जाए तो जो अच्छा कथा कहता उसके पास चले जाते थे। प्रसंग आता है काकभूषुंडी के पास भी कथा सुनने जाते थे। तो दक्षिण भारत गए, कथा सुना और उनको भगवान की भक्ति कहा और लौट करके आ रहे थे। त्रेता युग का समय था। लौट के जब आ रहे थे तो जहां पर भगवान राम वनवास में थे, सीता माता का हरण हो गया था और भगवान राम सीता माँ की खोज कर रहे थे। हाँ सीते कहाँ हैं, खोज रहे थे और इतने व्यथित थे
कि रामायणकार कहते हैं कि जैसे कोई कामी पुरुष हो, स्त्री को खो जाने पर विलाप कर रहा हो, ऐसा भगवान रो रहे थे। कोई आदमी पत्नी खो जाएगी तो लोगों से पूछेगा, थाने में जाके रिपोर्ट कराएगा, लेकिन भगवान तो इतने व्यथित थे कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये हे खगमग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पेड़ पौधों से, पक्षियों से, जीव जंतुओं से सबसे पूछ रहे थे। ऐसी दशा में भगवान शंकर जी जा रहे थे, देखा राम लक्ष्मण सीता को खोज रहे हैं, तो उनको देख करके भगवान शंकर ने प्रणाम किया और प्रणाम भी किया, बाद में थोड़ा मुस्कुराए भी। तो माता पार्वती ने देखा कि एक साधारण बनवासी जैसे दिखने वाले लोग उनको भगवान शंकर प्रणाम कर रहे हैं। देखिए कि यहाँ पर बड़ा शिक्षण है कि छोटे भाई और बड़े भाई एक साथ जा रहे हैं या पति पत्नी एक साथ जा रहे हैं, और अगर बड़ा भाई किसी को प्रणाम करे तो छोटे भाई को क्या पूछना चाहिए उसको हम प्रणाम करें कि नहीं करें? अगर बड़ा भाई किया तो उसको भी कर लेना चाहिए। पति ने किसी को प्रणाम किया तो पत्नी को अपने आप कर लेना चाहिए। लेकिन अज्ञानता जब होती है तो व्यक्ति के अंदर प्रश्न उठते और माता सती के अंदर प्रश्न उठा। उन्होंने कहा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम ही सीसा। हे भगवान, आप तो जगत के ईश्वर हैं, सुर नर मुनि सभी आपको प्रणाम करते हैं, फिर आप इन साधारण मनुष्य को प्रणाम क्यों करते हैं? तो भगवान ने सीधे शब्दों में माता सती को समझाया कि ये हमारे आराध्य देवता भगवान विष्णु हैं, नर लीला कर। लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ तो समझाया भी, बहुत समझाया, लेकिन मानी नहीं सती जी, विश्वास ही नहीं हुआ। तो शंकर जी सोच गए कुछ विधि का ऐसा विधान है, बार बार समझाने में समझ नहीं आता है, तो बोले परीक्षा ले लो, अगर मन करता परीक्षा ले लो, मैं बैठा हूँ। और आप सबको मालूम है वो बरगद के नीचे बैठ गए, माता सती परीक्षा लेने गई। और जब परीक्षा लेने गई तो उन्होंने सीता माँ का भेष बनाया और राम के सामने पहुंची। तो लक्ष्मण जी देख करके तो चुप रहे, लेकिन राम ने देखा तो पिता का नाम लेते हुए, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। और बाद में इतना कहा कि मेरी तो सीता खो गई, आपके बृहस्पति कहाँ खो गए, भगवान कहाँ खो गए? तो सती जी पहचान ली गई, तो परेशान व्यथित हुई और वहां से लौट करके चली। तो भगवान ने सोचा कि थोड़ा माया दिखा दें। सामने लौटी तो देखा राम सीता लक्ष्मण, दाएं बाएं चारों तरफ राम सीता लक्ष्मण। तो भ्रमित हो गई और बैठ करके शिव शिव जपने लगे। माया हटा लिया तो भ्रमित तो थी ही, माया हटाया, दौड़ करके आई, भगवान शंकर बैठे थे। देखो यहाँ कितने भोलेनाथ कितने अच्छे हैं। कोई पत्नी कहा न माने, बार बार कहने पर भी कहा न माने, समझाने पर भी कहा न माने, तो पति नाराज होगा कि खुश? लेकिन भगवान शंकर फिर भी नाराज नहीं है। गई महेश समीप तब हंसी पूछी कुशलात, हंसकर पूछा लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। मुस्कुराकर भगवान शंकर ने पूछा कि किस तरह की परीक्षा लिया, हमको भी बताओ। तो यहाँ पर सती जी भगवान को पहचान भी नहीं, उसके बाद भी झूठ बोली पति से। कई बार हम अब बचने के लिए झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं, और ये सब अज्ञानता के कारण होता है। तो झूठ बोली कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तुम्हारे जैसे जैसे आपने प्रणाम किया था मैंने भी प्रणाम किया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, कीन चरित्र सती सब जाना। तो उन्होंने ध्यान से देखा और ये देखा कि उन्होंने सीता का भेष बनाया। तो जैसे ये देखा तो उन्होंने मन में एक संकल्प किया कि अब इस शरीर से सती से कभी भेंट नहीं हो, त्याग कर दिया। मेरी माँ का, जिसको मैं आराध्य देवता माँ, उसका इन्होंने स्वरूप बनाया। सब जानते हैं, त्याग कर दिया। गए हिमालय चले गए और वहां अखंड समाधि लगाई।
87,000 वर्षों तक समाधि में बैठे रहे। आंख खोली, उसी समय राजा दक्ष जो सती के पिता हैं वो यज्ञ कर रहे थे। सबको कहानी मालूम है, इसलिए हम कहानी नहीं सुना रहे, हम तो जो तथ्य है वो बता रहे हैं कि अज्ञान के कारण व्यक्ति गलती पर गलती करता है और दुख भोगता है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है दुख के 3 कारण है, ज्ञान, अभाव और शक्ति। पहला कारण अज्ञान है, अज्ञान के कारण व्यक्ति दुखों में पड़ता है। सबको मालूम है वो मायके गई और वहां शंकर भगवान का कोई भाग नहीं था, सती जी का भी कोई सम्मान नहीं हुआ, तो उन्होंने वहीं अपने को भस्म कर दिया, भस्म कर दिया। और मरते समय ये प्रण किया, संकल्प लिया कि मैं अगले जन्म में भगवान शंकर को ही प्राप्त करूंगा। सबको मालूम है 5 वर्ष की अवस्था में हरिद्वार के बिल्केश्वर मंदिर जहां बना है रेलवे स्टेशन के पास में, वहां बैठ करके बिल्व पत्र खा करके बड़ी कठोर तपस्या की और उस तपस्या के कारण भगवान शंकर प्रसन्न हुए और फिर से उनकी शादी हुई। और दोबारा जब वो फिर पत्नी बनकर पार्वती के रूप में गई, राजा हिमांशु के यहाँ हुई, पार्वती नाम पड़ा, तब उस समय की घटना है कि एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। सती पार्वती जी ने देखा, प्रणाम किया, तो उन्होंने वाम भाग में बैठने के लिए कहा। तो सती जी को, पार्वती जी को पूर्व जन्म की कथा मालूम थी कि जिस अज्ञान के कारण भगवान शंकर से संबंध विच्छेद हुआ, हजारों वर्षों तक तप करना पड़ा, बड़ा कष्ट सहना पड़ा, तब फिर भगवान शंकर की प्राप्ति हुई है। अब ये भगवान शंकर मुझसे कहीं दूर न चले जाएं, उसका उपाय भगवान से ही पूछना चाहिए। तो प्रसन्न मुद्रा में देख करके उन्होंने शंकर जी से कहा कि अगर आप मुझको अपनी दासी मानते हैं और मुझ पर कृपा आपकी है तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधिना। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिव सत्य मोहि निज दासी। आप दासी समझते हैं, मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरा अज्ञान दूर करिए, ज्ञान जिससे मेरा उपजे वो कथा कहिए। और आप सबको मालूम है भगवान शंकर प्रसन्न होकर के पार्वती माँ को कथा सुनाते हैं, कथा से उनकी व्यथा दूर हो जाती है। भाइयों बहनों, अज्ञानता अगर है जीवन में तो जीवन में कष्ट आता है। और प्रवचन हो, चाहे सत्संग हो, चाहे कथा हो, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है अज्ञान को दूर करना। काम को हो मद लोभ न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। विमल विवेक जागृत हो जाए, ज्ञान जागृत हो जाए। ज्ञान व्यक्ति को दुखों से छुड़ाता है, दुखों से छुड़ाता है, सही मार्ग पर लेकर जाता है। इसलिए ज्ञान जहां मिले वहां प्राप्त करना चाहिए। हम तो कहते हैं चाहे कहीं राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, चाहे कोई पुराण कथा हो या सत्संग प्रवचन हो, जीवन में मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए। पहले के जमाने में ऋषियों के राजा लोग, बड़े बड़े पैसे धनाढ्य लोग ऋषियों के आश्रम में जाकर के महीनों रह करके, सालों रहकर, वर्षों रह करके ज्ञान प्राप्ति के उपाय करते थे। आज भी लोग माघ के महीने में 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए कल्पवास के लिए जाते हैं, व्रत धारण करते हैं, सत्संग करते हैं, जिससे ज्ञान प्रकट हो। क्योंकि ज्ञान व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य पूरा करता है। इस जीवन का उद्देश्य क्या है भाइयों बहनों? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करना। ये 4 चीजें कहा जाता है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। अब इसको जरा ध्यान से सुनिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें 3 चीजें संसारिक हैं, धर्म, अर्थ और काम, तीनों संसारिक हैं। ऋषि कहते हैं कि जीवन में आए, मनुष्य जीवन धारण किया है तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन कीजिए, धर्म पर चलिए। पहला सूत्र, धर्म को प्राप्त कीजिए। आप धर्म माने क्या होता है भाइयों बहनों? धर्म माने होता है, धर्म सनातन है, उत्तम जीवन है।
धर्म को धारण कीजिए, धारण करने की चीज है, केवल सुनने कहने की चीज नहीं, धर्म को धारण करने की चीज, धारण कीजिए, उस पर चलिए, आचरण में उतारिए धर्म को, आध्यात्मिक जीवन जीजिए। अध्यात्म फिलॉसफी ऑफ लाइफ केवल पीले कपड़ा पहन लेना, मंदिर चले जाना, घंटी हिला लेना, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म माने आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। हमारा जीवन आध्यात्मिक होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, ये पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र है अर्थ। अर्थ माने पैसा। बिना पैसे के, बिना धन के भी जीवन नहीं चलता है, परिवार नहीं चलता, समाज नहीं चलता। तो धन को भी प्राप्त करना चाहिए, धन कमाना चाहिए, लेकिन कैसे? धर्म युक्त ढंग से अर्थ का संचय करना चाहिए। लेकिन आज क्या हो गया? पहले धर्म पहले नंबर पर था, आज धर्म दूसरे नंबर पर चला गया, अर्थ पहले नंबर पर आ गया। अर्थ आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, धर्म जाए भाड़ में। जबकि ऋषियों ने सूत्र दिया है धर्म युक्त ढंग से अर्थ का संचय कीजिए। और फिर उससे तीसरा है काम। काम माने सांसारिक कर्तव्यों का पालन कीजिए। अगर ये तीनों चीजें अच्छे ढंग से करते हैं तो चौथी चीज अपने आप मिल जाती है, जिसे मोक्ष कहते हैं, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। भाइयों बहनों, उपनिषद की आख्यायिका है। एक बार एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे हैं। एक जंगल के रास्ते गुजरे, बगल में देखा एक बहुत बड़ा सरोवर था, तालाब था, बड़ा तालाब। उसी तालाब में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उसने अपना बहुत बड़ा जाल डाला था और जाल जब वो खींच रहा था तो उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंसी हुई थी। जब वो जाल खींचने लगा तो मछलियां जाल से बाहर जाने के लिए उछल कूद करने लगी। महात्मा जी ने देखा तो खड़े हो गए। महात्मा जी ने अपने शिष्यों से कहा, शिष्यों, इस मछुआरे को देख रहे? इस मछुआरे के जाल में 3 प्रकार की मछलियां फंसी हुई। तो शिष्यों ने देखा, कहा, गुरुदेव, हमको तो सब एक ही जैसी मछलियां दिखाई दे रही हैं, ये 3 प्रकार की मछलियां कैसी हैं? तो महात्मा जी ने शिष्यों को समझाया, इस मछुआरे के जाल में पहले नंबर की मछलियां वह हैं जो मछुआरे के जाल में फंस तो गई हैं लेकिन निकलने का प्रयास करती हैं, माने भाग दौड़ करती हैं, उछल कूद करती हैं, निकलने का प्रयास करती हैं। और कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो जाल से उस पार चली जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं, खुले पानी में चली जाती हैं। ये पहले नंबर की मछलियां हैं। और दूसरे नंबर की मछलियां वह हैं जो मछुआरे के जाल में फंस तो गई, निकलने का थोड़ा बहुत प्रयास भी करती हैं लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाती। ये दूसरे नंबर की मछलियां हैं। और तीसरे नंबर की मछलियां वह हैं जो इस मछुआरे के जाल में फंस गई तो फंस गई, फिर वो निकलने का कोई प्रयास नहीं करते। महात्मा जी ने अपने शिष्यों को समझाया, देखे जो ऋषि होते हैं, महात्मा होते हैं, वो चलते फिरते ज्ञान के सूत्र देते रहते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में होकर के पगडंडी थी। उसी पगडंडी लोग जा रहे थे। देखा उसी पगडंडी के किनारे बहुत लंबा पेड़ लगा था। कई बार जंगल में होते ना सरई के पेड़ बहुत बड़े। इधर तो छत्तीसगढ़ में हमने कई बार देखा है कि एकदम सीधे होते हैं, इतने लंबे पेड़ की देखते ही रह जाओ। तो पगडंडी लोगों ने देखा बहुत लंबा पेड़ लगा है, तो उसको देखने लगे, वाह क्या पेड़ लगा है यार। दूसरा राहगीर आया, वो भी देखने लगा। तीसरा आया, वो भी देख सब उसको तारीफ करने लगे, यार इसमें तो कितने दरवाजे बनेंगे, कितना वो बनेगा, कितना लंबा है यार। सब बातचीत कर रहे हैं। धीरे धीरे 10-12 लोग इकट्ठा हो गए, उसी देख कर जा रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए, देखे लोग क्या देख रहे हैं, तो देखा कि सब लोग उस पेड़ को देख रहे हैं। तो महात्मा जी भीड़ को हटा करके आगे गए उस पेड़ के पास, और पेड़ के पास जाकर के पेड़ में मुंह लगा करके कुछ कहा, फिर कान लगा करके कुछ सुना, थोड़ा मुस्कुराए, लौट करके आए। तो जो भीड़ थी, अरे महात्मा जी क्या बात है, आप पेड़ के पास जाकर के क्या बात कर रहे थे? अरे तो महात्मा जी ने कहा हमको कुछ पूछना था, वही पूछने चले गए थे। बोले क्या क्या पूछा? तो महात्मा जी ने कहा हमने पेड़ से ये पूछा, अरे भाई तुम में ऐसी कौन सी विशेषता है जो इतने लोग खड़े होकर तुमको देख रहे हैं? तो पेड़ ने क्या कहा? तो महात्मा जी ने कहा, पेड़ ने ये कहा कि मैं इतना लंबा हूं, बड़ा हूं, फिर भी सीधा खड़ा हूं, यही विशेषता है, इसलिए लोग देख रहे हैं। लोग जैसे बड़े होने लगते हैं वैसे टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं।
पेड़ ने कहा मैं इतना बड़ा लंबा हूं फिर भी सीधा साधा खड़ा हूं, यही विशेषता है। महात्मा जी ने देखा 2 4 10 लोग खड़े हैं तो इनको एक शिक्षण दे देना चाहिए, और शिक्षण दे दिया कि बड़े तो बनो, फूले फूले ना फिरो, करो न ऐसी भूल, तोड़े जाते हैं सदा फूले फूले फूल। फूले फूले मत फिरो, अहंकार में मत फिरो, बड़े बनो। ठीक है, आपको प्रतिभा भगवान ने दिया है, धन दिया है, बड़ा पद दिया है, तो अहंकार में मत घूमिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे बड़ी खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसा बड़ा होना किस काम का? तो जो ऋषि होते हैं वो चलते फिरते ज्ञान के सूत्र दिया करते हैं। ऐसे उस महात्मा ने कहा कि जैसे इस मछुआरे के जाल में 3 प्रकार की मछलियां फंसी हुई हैं, ऐसे ही संसार में 3 प्रकार के प्राणी हैं। पहले नंबर के प्राणी वह हैं जो इस संसार सागर के भवजाल में फंस तो गए, लेकिन इससे निकलने का प्रयास करते हैं, माने यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सेवा के काम करते हैं, संत सुधारक सहित जैसा जीवन जीते हैं, और इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं, जीवन उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं। ये पहले नंबर के आदमी हैं, इनको ऋषि कहता है ये है मुक्त आत्मा। जीवन मिला लेकिन उसको सार्थक कर लिया। दूसरे नंबर के प्राणी वह हैं जो इस संसार सागर के भवजाल में फंस तो गए, निकलने का प्रयास भी करते हैं, थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करते हैं, जब तब भी करते हैं, लेकिन उनका पुरुषार्थ इतना नहीं हो पाता है कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लें। ऋषि कहता है ये है दूसरे नंबर के प्राणी, और इनको कहा जाता है ये है मुमुक्षु आत्मा। मोक्ष पाने की इच्छा तो है लेकिन प्रयास थोड़ा कम है, और ऐसे लोग बहुत संसार में देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत पुण्य भी करते हैं, थोड़ा बहुत पाप भी, और कई लोगों की नींद रहती है, साल भर घाट तोलो, साल भर में एक बार भागवत कथा सुन लो, सारे पाप धुल जाएंगे। साल भर झूठ बोलो, साल भर में एक बार जा गंगा स्नान कराओ, पाप धुल गए। ऐसे लोग बहुत उल्टे सीधे काम चाहिए करते रहो, और थोड़ा दान पुण्य कर दो, बस वही। वो एक दोहा है जिसमें कहते हैं कि निहाय की चोरी और सुई का दान। निहाय समझते हैं इधर क्या कहते हैं? लोहा का होता है जिस पर रख करके लोहा पीटता है, वो वाला बड़ा, उसकी चोरी किया। बोले लोहा चोरी किया तो थोड़ा लोहा दान भी देना चाहिए, पाप कट जाए। तो दान किसका दे रहे हैं? सुई का। ऐसे लोग बहुत होते हैं। तो ऋषि कहता है ये मुमुक्ष आत्मा है, मोक्ष पाने की इच्छा तो है लेकिन पुरुषार्थ थोड़ा कम है। लेकिन तीसरे नंबर के वे प्राणी हैं जो इस संसार सागर के जाल में फंस गए, सो फंस गए, फिर वो इससे निकलने का कोई भी प्रयास नहीं करते। भाइयों बहनों, न जप करते हैं, न तप करते हैं, न पुरुषार्थ करते हैं, न यज्ञ करते हैं, न दान करते हैं, न ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उनको ऋषि कहता है वह है बद्ध आत्मा, अनंत काल तक इस संसार में जन्मते और मरते रहते हैं। भाइयों बहनों, ये मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिला। 83,99,999 योनियों भटकने के बाद जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, हमारे पाप क्षय हो जाते हैं, भगवान की बड़ी है की कृपा होती है, तब यह मनुष्य का जीवन मिलता है। मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिला है, परमात्मा की कृपा से मिला है। लेकिन ये जीवन पा करके भाइयों बहनों कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का मुकुट मणि है, लेकिन उसका अगर हम सार्थक नहीं कर पाए तो हमारा जीवन जीना बेकार होता हुआ चला जाएगा। रामायणकार कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सदग्रंथ जावा, दुर्लभ सदग्रंथ गावा, नर समान नहीं कबनी बुदेही, नर समान कबनी बुदेही, जीव चराचर जाचत देही, जीव चराचर
समारा, पाई न देहि परलोक सवारा, पाई न देहि परलोक समारा, पाई न देहि परलोक समान नहीं कवन देहि। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, इतर प्राणी हैं, लेकिन भाइयों बहनों, मनुष्य जीवन जैसा और किसी का जीवन नहीं। भगवान ने सारी विभूतियां भरकर मनुष्य जीवन दिया है। ये वो साधन है जिससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कहते हैं कि जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, या यूं कहिए कि वो साधन है जो मोक्ष के दरवाजे पर पहुंच गया है। ये जीवात्मा अजर अमर विनाशी है, और भटकते भटकते जब सारे पाप क्षय हो गए, हम कभी कीट पतंग बने, कभी कीड़े मकोड़े बने, पता नहीं पशु पक्षी बने, क्या क्या बने, और जब सारे पाप नष्ट हो गए, पुण्य उदय हुए, तो भगवान ने कहा पहुंचा दिया, मनुष्य जीवन मिल गया। अब हम अगर थोड़ा पुरुषार्थ करें तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जीवात्मा का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। परमात्मा में विलीन हो जाए तो जीवात्मा परमात्मा एक हो जाए, फिर इसका आवागमन समाप्त हो जाए, जीवात्मा का जन्म फिर दोबारा नहीं, माने समाप्त हो गई। ये वो साधन है। लेकिन पाई न जेहि परलोक समारा, इस जीवन को पाकर के भी जो परलोक का कोई साधन नहीं करते हैं, उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। उसी तरह जैसे आपने कहानी सुना होगा, गुरुदेव सुनाया करते थे कि एक राजा जंगल में गया, शिकार खेलते खेलते कहीं रास्ता भटक गया, तो रात में किसी लकड़हारे की कुटिया में शरण ली। प्रसन्न होकर के उस लकड़हारे को चंदन का बगीचा उपहार में देकर आ गया, लेकिन लकड़हारा चंदन की कीमत नहीं जानता था, और उस चंदन के वृक्षों को उसने काट काट करके जला करके कोयला बना करके बेच दिया। बहुत कहानी सुने होंगे, हमारे भाई बहने प्रज्ञा पुराण कथा में सुनाते हैं, प्रज्ञा पुराण की कहानी। मैं कहानी पूरी नहीं सुनाता हूँ क्योंकि आप सबको मालूम, लेकिन मैं तथ्य सुनाता हूँ। जैसे चंदन के बगीचे की वो कीमत नहीं जानता था, इसलिए सोचा लकड़ी से थोड़ा महंगा कोयला बिकता है तो कोयला बना दिया। जो व्यक्ति इस मनुष्य जीवन की कीमत नहीं पहचानेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण जीवन है, कितना महत्वपूर्ण है, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। भाइयों बहनों, मनुष्य जीवन वो है जो चाहे सो कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन को छोड़कर जितने भी इतर प्राणी हैं सबको भोग योनि मिली है। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा जीवन मिला, और वो भोग रहा है। शेर शिकार मार करके कच्चा मांस खाता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि उसको कुछ ऐसा कर्म किया, इसी से उसको वो शरीर मिला, वो भोग रहा है। लेकिन मनुष्य जब सारे भोग समाप्त हो गए तब उसको कर्म योनि मिलती है, वो जैसा चाहे वैसा कर्म कर सकता है। मनुष्य जीवन के लिए छूट दी है। भाइयों बहनों, भैंस चाहे मैं पनीर के पकौड़े खाऊं तो संभव है क्या? नहीं संभव। घोड़ा चाहे मैं पैंट शर्ट पहन करके टाई लगा करके घूमूं तो संभव नहीं। बकरी चाहे मैं टॉप स्कर्ट पहन करके घूमूं तो संभव है? नहीं संभव। लेकिन मनुष्य के लिए जो चाहे सो कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन को ये छूट मिली। ये जीवन कितना शानदार परमात्मा ने दिया है, कितने भाग्य से मिला, बड़े भाग्य से मिला। भाइयों बहनों, नर समान नहीं कौन देहि, ये शरीर भी बड़ा कीमती है। शरीर का हर एक एक पार्ट बड़ा कीमती है, करोड़ों का है। भगवान ने शरीर कितना सुंदर बनाया। ये कैमरा फोटो ले रहा है, जिसका जितना मेगा पिक्सल है उतनी क्वालिटी का फोटो लेता है। लेकिन भगवान ने ऐसा कैमरा फिट किया इसमें कि सामने वाला जैसा है वैसा फोटो लेता है।
शानदार क्वालिटी का कैमरा लगा दिया, आंखों रूपी कैमरा। यही सीसीटीवी है, ये ओपन कैमरा है, सब कुछ कैमरा यही है। और मस्तिष्क रूपी जैसा कंप्यूटर भगवान ने बनाया है, इस मनुष्य शरीर को दिया है, ऐसा कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं है। सारे सुपर कंप्यूटर इसी कंप्यूटर ने बनाया है, जिस कंप्यूटर को भगवान ने बना के मनुष्य शरीर को दिया। और इसमें मेमोरी कितनी भर दी आप जानते हैं? पहले के जमाने में बिना मेमोरी वाले फोन आते थे, केवल बातचीत कर लो। फिर बाद में 2 GB मेमोरी के फोन आने लगे छोटे वाले, तो लोग उसमें गाना भर लेते थे, सुनते थे, या रेडियो होता था सुनते थे। तो लोग कहते थे यार क्या मोबाइल है, देखो बातचीत भी कर लेते हैं, गाना भी सुन लेते हैं। बाद में 4 GB 8 GB के आने लगे, बाद में एंड्रॉइड फोन आ गया। अब पहले कंप्यूटर ही बड़ी मुश्किल से 40 GB वाले होते थे, अब तो जिसके हाथ में देखो उसके हाथ में 256 GB का मोबाइल घूम रहा है। क्या बात है? लेकिन उसके बाद भी आपके मोबाइल में जितनी मेमोरी है, अगर फोटो भर गए तो आगे नहीं लेना बंद कर देता है, वीडियो लेना बंद कर दिया, या तो उसे खाली कीजिए, मेमोरी भर गई। लेकिन ये सुपर कंप्यूटर इतना बढ़िया भगवान ने बना के दिया है, इसमें इतनी मेमोरी भर दी कि जब से पैदा हुए तब से फोटो कैमरा वीडियो कैमरा दोनों चल रहे हैं, लेकिन इसकी मेमोरी भरी क्या? कभी नहीं भरी, और पूरी जिंदगी में नहीं भरती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि सामान्य आदमी की का मस्तिष्क की जितनी मेमोरी है वो केवल 3 या 4% ही यूज कर पाता है। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक की केवल 7% मेमोरी यूज हुई। सामान्य आदमी 4% यूज करके 3% यूज करके मर जाता है। बाकी 95%, 96%, 97% ब्लैक पड़ी रहती है, हम उसका उपयोग ही नहीं कर पाते। अरे इसमें इतनी मेमोरी है कि सारी दुनिया का ज्ञान भरा जा सकता है, फिर भी खाली। ऐसा सुपर कंप्यूटर गुरुदेव ने भगवान ने बनाया है, मस्तिष्क दिया है मनुष्य को। ये शरीर बड़ा विचित्र है भाइयों बहनों। आपने देखा होगा कि कितना बढ़िया ऑक्सीजन वाला प्लांट लगा दिया भगवान ने नाक के रूप में, आपको ऑक्सीजन दे रहा है। ये हाथों रूपी ऐसी क्रेन मशीन बनाई है भगवान ने, ऐसी कोई क्रेन मशीन बनी नहीं। बड़ी बड़ी क्रेन मशीन होती हैं अलग अलग काम के लिए, लेकिन ये क्रेन मशीन ऐसी है कि छोटे से छोटे सुई में धागा डालना हो तो ये क्रेन मशीन काम करती है। आंख में कोई कण गिर जाए तो उसको निकालने का काम करती है, और बड़ा काम हो तो वो भी कर लेती है। कितने फोल्ड बना दिए यहां से लेकर यहां तक, इतना कोई क्रेन मशीन काम नहीं करती जितना ये हाथ करता। और गाड़ी कितनी शानदार बनाई, 11 नंबर की। दूसरी गाड़ियां रोड पर चलती हैं, पानी में चलने के लिए दूसरी गाड़ी है, हवा में चलने के लिए दूसरी गाड़ी है, लेकिन ये गाड़ी ऐसी है कि सड़क पर भी चले, खेत में भी चले, उबड़ खाबड़ में भी चले, पानी में उतरना हो तो पानी में भी उतर जाए, और पेड़ पर चढ़ना हो तो पेड़ पर चढ़ जाए। ऐसी गाड़ी भगवान ने बनाई 11 नंबर की, जो कहीं फैल नहीं। कितना दिमाग लगाया होगा उस रस्ता ने। भाइयों बहनों, बड़े बड़े गोदाम होते हैं कंपनियों के, बड़े बड़े गोदाम होते हैं, माल बना करके भर दिया, लेकिन गोदाम भर गया तो कहते हैं बाहर निकालो, खाली करो। बड़े बड़े सेठों के गोदाम होते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन के लिए भगवान ने ऐसा गोदाम बनाया पेट रूपी, कि जब से पैदा हुए तब से भरने का प्रयास कर रहे हैं। भरा है क्या? कभी नहीं भरा है। अभी दोपहर में भरे थे, 4 बजा नहीं कि कहते हैं थोड़ा कहीं समोसा मिल जाता, जलेबी मिल जाती तो खा लेते, क्योंकि गोदाम खाली का खाली, भरते रहो सारी जिंदगी। ये मनुष्य का जीवन भी बड़ा विचित्र है। और सबसे बड़ी बात यह है भाइयों बहनों, इसके भीतर वो शक्तियां भर दी परमात्मा ने जो सुषुप्ता अवस्था में पड़ी हुई हैं, जिनको पंचकोश कहते हैं, षटचक्र कहते हैं। इसके भीतर 72,000 नाड़ियां हैं। कभी आपने देखा कि इसके अंदर क्या क्या भरा पड़ा? एक राजस्थान के संत हुए हैं, संत भीखा बने। उन्होंने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा। संत भीखा जी कहते हैं, भीखा
भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल। गांठ खोल नहीं देखते, ताते भय कंगाल। इस मनुष्य जीवन के अंदर इस गठरी में लाल छिपे हुए हैं। लाल माने खजाना, लेकिन हम गांठ खोलना नहीं जानते हैं, इसलिए भिखारियों की तरह दर दर भटकते हैं। आपने कहानी सुना होगा कि एक भिखारी गांव के बाहर रहता था, कुटी बना करके जिंदगी भर भीख मांग करके अपना पालन पोषण करता रहा। एक दिन मर गया। उस कुटिया वाली जमीन को किसी ने खरीदा और मकान बनाने के लिए जब उसकी खुदाई की तो जहां वो भिखारी कुटिया बनाकर रहता था, जहां सोता था, जहां खाना खाता था, जहां पानी पीता था, भाइयों बहनों, उसके नीचे 5 घड़े सोने की मोहरों से भरे निकले। सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गांव के लोगों ने कहा, काश उस भिखारी को यह पता चल जाता कि वो जहां पर सोता है, जहां पर खाना खाता है, जहां पर उठता बैठता है, उसकी कुटिया के नीचे 5-5 सोने के घड़े भरे पड़े हैं, तो माला माल हो जाता। लेकिन उसने कभी जानने की चेष्टा नहीं की। हमारे भीतर पंचकोश, कोश माने होता है खजाना, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, पंचकोश भरे हुए। षटचक्र हमारे भीतर स्थित है। भाइयों बहनों, साधक प्राणायाम के द्वारा जब चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रांग में पहुंचता है तो शिवत्व की प्राप्ति कर लेता है। वो शिव के समान, भगवान के समान बन जाता है। हमारे रीढ़ की हड्डी में 33 खंड है, 33 स्टेप्स, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है। रीढ़ की हड्डी के नीचे 3 प्रमुख नाड़ियां बहती हैं, ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना। बाईं ओर ईड़ा, दाहिनी ओर पिघला और बीच में सुषुम्ना। ईड़ा पिघला जहां मिलती है दोनों मूलाधार चक्र में, वहां से सुषुम्ना का उद्भव होता है, जो ऊपर की ओर प्राण प्रवाहित करता है। भाइयों बहनों, ये प्राण प्रवाह गंगा यमुना सरस्वती का मिलन, त्रिवेणी संगम हमारे शरीर के अंदर है। ये विभूतियां भरी पड़ी 72,000 नाड़ियां हैं। हमारे शरीर के अंदर 24 शक्ति केंद्र हैं, जो गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों द्वारा जगाए जाते हैं। आपने कभी देखा मनुष्य जीवन कितना शानदार मिला है, बड़े भाग्य से जीवन मिला था। काश हम इसकी कीमत समझ जाते तो माला माल हो जाते, जीवन को धन्य बना लेते, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते, महान बन जाते, महापुरुष बन जाते। यही जीवन राम को मिला, यही जीवन कृष्ण को मिला, यही गौतम बुद्ध को मिला, गांधी को मिला, महापुरुषों को मिला, यही 24 घंटे का समय मिला और उसको पाकर वह महान बन गए, पूज्य बन गए, देवता बन गए। और हमको आपको भी वही जीवन मिला है, वही 24 घंटे का समय मिला है, लेकिन हम अपना ठीक से अवलोकन नहीं कर पाते हैं। इसलिए इतना सुंदर जीवन पा करके भी दर दर भटक रहे हैं। भिखारियों की गवाते गवाते उम्र पार करके भाग से मनुज तन मिला था, बड़े भाग से मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार करके जमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। अभी चेत जावत जो भी बचा है, हरे कागज में न कोई बचा है, हाँ कोई बचा है। अभी चेत जावत जो भी बचा है, हरे कागज से न कोई बचा है, हाँ कोई बचा है। जरा सोच ले, साथ ले जाएंगे क्या यही जिंदगी हमने है पार कर दी। यूं ही जिंदगी हमने है पार कर दी। बड़े भाग्य से भी मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। सागर में जीवन की नैया है पतवार, सत्कर्म सदगुरु की वैया, हाँ सदगुरु की वैया है संसार सागर।
भाग्य से मिला है। भगवान ने सारी शक्तियां इसके अंदर भर के दी हैं, छिपा के दी। काश मनुष्य उन शक्तियों को जागृत कर पाता तो अपने जीवन को सार्थक बना देता। भाइयों बहनों, एक बार की बात है, एक हीरा के व्यापारी सेठ जी थे जो हीरे का व्यापार करते थे। कलकत्ता से हीरा ले जा करके और बंबई में बेचा करते थे। एक बार उन सेठ जी के हाथ में बड़ा कीमती हीरा लगा, बड़ा लाखों का हीरा, कीमती हीरा उनको मिला और उसको ले जा करके बंबई जाना था उनको बेचने के लिए। कहते हैं कि वो ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे, बैठे थे ट्रेन के इंतजार में, ट्रेन से उनको बम्बे जाना था। जब वो स्टेशन पर बैठे थे तो एक जेब कतरा की निगाह उनके ऊपर पड़ी। चोर होते हैं, जेब कतरे होते हैं, वो भांप लेते हैं कि इनके पास कोई कीमती सामान है। सेठ जी को देखा, उसने समझ लिया कि कुछ न कुछ बड़े सेठ लग रहे हैं, कुछ न कुछ जरूर कीमती सामान होगा। और पहले के ज़माने में लोग सामान साथ में लेकर चलते थे, धन माल साथ में लेकर चलते थे। आज तो लोग बाजार में जाते हैं तो साथ में कुछ लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि हर जगह एटीएम की सुविधा है, डेबिट कार्ड की सुविधा है। लेकिन पहले के ज़माने में लोग सामान लेके चलते थे। वो जेब कतरे ने देखा कि सेठ जी हैं, जरूर कोई ना कोई कीमती सामान। सेठ जी बैठे थे ट्रेन के इंतजार में, वो जेब कतरा भी गया, चोर गया, बोला सेठ जी जयराम जी की। सेठ जी ने कहा जयराम जी की। सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? तो सेठ जी ने कहा मैं बम्बई जाना है। उसने कहा सेठ जी हमको भी बम्बई चलना है। चलो अच्छा हुआ, साथ में चलेंगे। सेठ जी से उसने दोस्ती बना ली। ट्रेन आई, दोनों ट्रेन में चढ़ गए, बैठ गए अपनी अपनी सीट पर। चोर हमेशा इस ताक में था कि कोई ना कोई सामान ये महंगा लेकर के जा रहे हैं, कुछ विशेष सामान इनके पास जरूर है। ट्रेन में चले, खा पी करके शाम जब होने लगी, रात हुई, तो सेठ जी खाना पीना खाकर अपनी सीट पर सोने चले। तो उन्होंने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और हाथ डाल करके वो हीरा निकाला। जेब में रखे थे, हीरा निकाल करके देखा और देख करके फिर जेब में रख लिया। मेरे पास हीरा है, देख करके रख लिया। लोग बाहर पहले चलते थे ना, बार बार मान पर हाथ फेरते रहते थे। और उस हीरे को जब चोर ने देखा, जेब कतरे ने देखा, तो उसने देखा अरे ये तो लाखों का हीरा है, बड़ा महंगा हीरा है, आज मेरे हाथ लगेगा, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। सेठ जी सो जाएंगे तो मैं इसको लेकर चंपत हो जाऊंगा। भाइयों बहनों, सेठ जी खा पी करके अपनी सीट पर चद्दर बिछाई और तान कर चद्दर सो गए, सोने लगे। चोर भी सोने का बहाना किया, लेकिन जब सेठ जी खर्राटे लेने लगे तो चोर धीरे से उठा और लोग बैठे थे उनको इधर उधर देखा और सेठ जी की जैकेट जेब में हाथ डाला, जैकेट की जेब में हाथ डाला, लेकिन देखा हीरा वहां नहीं था। चोर ने सोचा शायद सोते समय किसी दूसरी जेब में रख लिए हो, तो थोड़ा समय देखकर इधर उधर लोगों की निगाह बचा करके दूसरी जेब में हाथ डाला, तीसरी जेब में हाथ डाला। रात में जब भी समय मिलता वो सेठ जी की जेब खोजते रहा, बैग में देखा, लेकिन हीरा उसे नहीं मिला। सुबह हो गई, सुबह जगे सेठ जी नित्य कर्म से निवृत्त होकर के और अपनी सीट पर बैठे, चाय पिया और सेठ जी ने अपनी जेब में हाथ डाल करके वो हीरा निकाला, देख करके रख लिया कि मेरे पास हीरा सुरक्षित है। चोर ने सोचा कि रात को तो मैंने इनकी जेबें चेक की थी, लेकिन सेठ जी ने हीरा छिपाया था। खैर अभी एक रात और है, 2 रात लगता है बंबई पहुंचने में, आज तो मैं खोज ही लूंगा। दूसरे दिन रात को फिर खा पी करके सेठ जी अपने सीट पर सो गए, लेकिन चोर को जेब कतरे को नींद कहाँ आती भला, वो तो उसी की फिराक में था। सेठ जी सो गए तो सेठ जी की कमर में टटोया, उनकी जेबों में देखा। जब भी उसको मौका मिलता लोगों की निगाह बचा करके सेठ जी की बैग में देखा। उस चोर को सब पता था सेठ जी की जेब में क्या रखा, सेठ जी के बैग में क्या रखा, सब पता था, लेकिन हीरा उसे नहीं मिला। बहुत चोर परेशान हुआ, दूसरी रात को भी रात भर खोजता रहा, लेकिन हीरा उसे नहीं मिला। सुबह हो गई, बंबई नजदीक आने वाला था। तीसरे दिन भी सवेरे सेठ जी उठकर बैठे और चाय पिया, अपनी सीट पर बैठे और जेब में
जाके की जेब में हाथ डाल करके हीरा निकाल कर देखा, देख करके रख लिया कि हीरा मेरे पास सुरक्षित है, एक बढ़िया अच्छी वाली थैली में रखे थे। उससे उस चोर से रहा नहीं। उसने कहा सेठ जी मैं कोई अटकरी नहीं हूं, मैं एक जेब कतरा हूं, मैं एक चोर हूं, और जो तुम ये हीरा लेकर जा रहे हो मैं इसी की चोरी करने तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम सो गए, तुम्हारी मैंने जेबें चेक की, तुम्हारा बैग चेक किया, तुम्हारी जेब में इस जेब में ये रखा है, बैग में तुम्हारे ये रखा, सब मुझे पता, लेकिन आखिर सोते समय हीरा कहां छिपाते थे? तो सेठ जी मुस्कुराने लगे और सेठ जी ने मुस्कुरा कर कहा कि जब मैं सोने चलता था तो तुम्हारी तकिया के नीचे रख देता था। हीरा मिलता कहां? हीरा तो चोर की तकिया के नीचे रखा। एक सूत्र भी है, आप कहीं पूरे परिवार से जा रहे हो तीर्थ यात्रा पर या कहीं दूसरे के शादी में, तो जिस पर शक हो कि वो घर में चोरी कर सकता है उसी को घर की चाबी दे जाओ, चोरी नहीं होगी। किसान लोग क्या करते हैं, देखते हैं जो खेतों में ज्यादा चोरी करता है, खेत की रखवाली उसी को दे देते हैं, भाई 1 कुंटल धान ले लेना, मेरे खेत की रखवाली कर, तो चोरी नहीं होती। हीरा कहाँ मिलता? हीरा तो चोर की तकिया के नीचे रखा। भाइयों बहनों, भगवान को हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, खोजने जाते हैं, तीर्थों में खोजने जाते हैं, बाबाओं के चक्कर लगाते हैं, इधर उधर खोजते हैं, चारों धाम खोजते हैं, लेकिन भगवान, भाइयों बहनों, भगवान तो आपके भीतर छिप करके बैठा है और कहीं और नहीं है। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। भगवान कहीं दूसरी जगह छोड़ो, हमारे भीतर है और हम उसे कहीं और को घूमने जाते हैं, खोजने जाते हैं। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। भाइयों बहनों, भगवान कहीं और नहीं है, भगवान हमारे अंदर है, हमारे अंदर, हमारे भीतर छिपा बैठा। उसी तरह से हम उसे देख नहीं पाते हैं। जैसे कहते हैं एक जंगल में हिरण घास चल रहा था, तब तक पछुआ हवा चली और उसे कस्तूरी की गंध लगी, तो पश्चिम दिशा को दौड़ा और जंगल के उस छोर तक दौड़ करके गया कस्तूरी की गंध में, लेकिन कस्तूरी उसे नहीं मिली। दूसरी ओर दौड़ा, तीसरी ओर दौड़ा, पूरे जंगल में दौड़ दौड़ को भाग भाग करके थक के चूर हो गया, लेकिन कस्तूरी की गंध तो आ रही थी, लेकिन कस्तूरी उसे नहीं मिली। जब वो हिरण थक के चूर हो गया तो भगवान को दया आ गई। भगवान आए और कहते हैं उस हिरण की गर्दन झुका करके उसकी नाभि में लगा दिया कि कहां खोज रहा है? कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माहि, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाहि। हर घट में भगवान बैठा हुआ है, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते हैं, हम इधर उधर खोजते हैं, इधर उधर फिरते हैं। भाइयों बहनों, भगवान कहीं है नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय। मेरी मृत्यु नहीं होती। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं तो उस अविनाशी का पुत्र हूं, भगवान का पुत्र हूं। अरे वो मरेगा तब मेरी मृत्यु होगी। और भाइयों बहनों, किसी की मृत्यु नहीं होती। हर व्यक्ति अजर अमर अविनाशी है, किसी की मृत्यु नहीं होती। जो इस तथ्य को जानते हैं वह ज्ञानी है, और जो नहीं जानते हैं वह अज्ञानी है। मृत्यु तो अज्ञानी की भी नहीं होती, केवल मरने का भय करता है, क्योंकि मृत्यु तो किसी की होती ही नहीं है। केवल जीवात्मा इस शरीर रूपी कपड़े को बदलती है। जैसे पुराना कपड़ा हो जाने पर हम बदल देते हैं, नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही जीवात्मा इस पुराने शरीर को बदलकर नया शरीर धारण कर लेती है। गीताकार कहते हैं, वसांस जीर्णान यथा विहाय, नवानि ग्रहणाति नरोपणानि, तथा शरीरानि विहाय, जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अरे इसे न आग जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, नैनम क्षतंत शस्त्राणि, नैनम दहत पावकाः, न चैनम कलिंद्या तपो, न शोषति मारुतः। ये जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है। और इसी बात को रामायणकार कितने अच्छे से कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
भूमि परत